हेलो गाइस। तो अब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए उसमें क्या सिलेबस है ना। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है। इसके साथ ही जो दूसरा पेपर है वो 300 नंबर का होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले साइंस में जो पुराने PYQs आए थे वही रिकॉर्ड किया था, इसी वजह से थोड़ा गला बैठ सा गया है, पर कोई बात नहीं। काम करना है तो फिर क्या देखना, राइट। तो क्वेश्चन नंबर मतलब जो पेपर 1 है उसके बारे में आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछा जाता है, मतलब राजस्थान का जीके है। इसके बाद में वही कल्चर वगैरह के बारे में और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हिस्ट्री आती है। सीधी सी बात है, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी पढ़नी है आपको। इसके बाद में करंट अफेयर्स आते हैं राजस्थान के, और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब इंडिया और विश्व, मतलब भारत और विश्व से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछी जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन अब देख लो, अभी तक तो मतलब मेरा उस वीडियो वाला भूत सवार ही है, क्योंकि मैंने वो वीडियो फटाफट करने के चक्कर में ओनली 14 मिनट्स के अंदर आपको 150 सवाल करवाए हैं। तो थोड़ा हो जाता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, रिदम बन गया है मेरा। पर कोई ना, मैं आपको सिलेबस इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप साथ के साथ ये भी देख लो और वो भी देख लो। तो जो भी साइंस फील्ड्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि चलो ठीक है, एक जगह सब कुछ मिल गया, वरना ढूंढना पड़ता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी के अंदर ये साइकोलॉजी अगर किसी ने रीट की तैयारी की है तो उसके लिए तो उसको तो पता ही है साइकोलॉजी किस नाम की चीज़, कैसी चीज़ है, किस मतलब कौन सा कीड़ा है आखिरकार। क्योंकि जो लोग नए नए हैं ना उनको साइकोलॉजी की तैयारी करने में दिक्कत आती है, बट जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, और अगर आप मुझसे पूछते हो साइकोलॉजी कौन अच्छी पढ़ाता है, तो मैं आपको वंदना मैम का नाम सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने उनकी कुछ क्लासेस अपने टाइम पे देखी थी। और बाकी आप लोग ना वीर सिंह धाबाई सर है, उनसे भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। ये 2 टीचर हैं जो मुझे बेस्ट लगते हैं, तो आप कहीं से भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 मतलब आपको पता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स का आता है। कितने घंटे का होता है ये पेपर, तो 2 घंटे का होता है। कितने सवाल आते हैं, 100 सवाल आते हैं, ठीक है। अब देख लो, ये जो राजस्थान के बारे में जीके पूछी जाती है ना, वो 80 नंबर की आती है। आप ये अच्छे से कर सकते हो। अगर लेब असिस्टेंट की भी राजस्थान जीके पढ़ रहे हो ना, तो इस लेवल की पढ़ लो कि दोबारा पढ़नी ना पड़े। करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं 20 नंबर के। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आती है 60 नंबर के, और एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है 40 मार्क्स के। तो यहाँ से आप ये 40 मार्क्स और ये 80 मार्क्स तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद में देखो, बात ऐसी कि इंडिया लेवल और विश्व का लेवल जो भी है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस है ना, फ्री के एडवाइस अगर काम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो देखो 80 मार्क्स आप राजस्थान जीके अच्छे से कर लो, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको राजस्थान जीके तो आती ही आती है। उसके अलावा आप साइकोलॉजी भी कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी आपके रीट में भी आती है, तो दोनों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहले आप ये 80 और 40 120 नंबर का जो मटेरियल है वो तैयार करो इस पेपर में से। उसके बाद में आपका जो 300 नंबर का जो पेपर होता है, मेन पेपर जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जिसमें आपसे सब्जेक्ट पूछी जाती है, आप वो करो। उसके बाद में आपका टाइम मिले तब आप आना करंट अफेयर्स पे और भारत और विश्व की जीके पढ़ने, क्योंकि ना मैंने देखा है लास्ट ईयर, मतलब क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर थोड़ा टफ ही होता है, जिसका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है ना कि रो दो के भी बच्चे 50% 55% ही कर पाते हैं। मैंने अभी कट ऑफ एनालाइज किया था, तो कट ऑफ मुश्किल से 250 300 हमेशा इतनी ही गई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्यों जाती है इतनी कम कट ऑफ, क्योंकि पेपर उसी लेवल का आता है ना, और सिलेबस इतना है कि आप आज से भी अगर 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई करो ना, तो भी आप पूरा तो अच्छे से नहीं कर सकते। अगर एक बार पूरा कर भी लिया तो रिविजन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट रह जाता है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले आप ये 120 मार्क्स का तैयार करो। अगर आपको लगे मेरी बात में दम है तो प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करना, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसी के साथ में साइंस का सिलेबस भी बता देती हूँ, ओके। मैं चाहती तो इन वीडियोस को अलग अलग भी बना सकती थी, बट मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि नंबर ऑफ वीडियोस कितनी बनी, राइट। आपके लिए फ़ायदेमंद होगी तो ही आप मेरी बात मान के चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, वरना आपको लगेगा टाइम वेस्ट करा है मैम ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है ना। तो आपको मैं इसी के साथ ही सेकंड साइंस का सिलेबस भी बता देती हूँ। मेरे पास देखो ये इंग्लिश में PDF थी, तो मैंने सोचा इंग्लिश में ही बता देती हूँ, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि आपको एक बार पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी इंग्लिश हिंदी में आप अवेलेबल खुद कर सकते हो, इतने टेलीग्राम चैनल है, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना या फिर साइट पे आपको मिल जाएगा।
तो मेरे को बस आपको बताना था कि कैसे क्या आता है, इसी वजह से मेरे को जो मिला मैंने आपको आपके लिए उसी से वीडियो रिकॉर्ड करना उचित समझा। तो देखो, मैंने आपको लेब असिस्टेंट वाली वीडियो में भी बोला है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो साइंस आती है वो 180 मार्क्स की आती है। अगर आप लेब असिस्टेंट की तैयारी सीरियस होकर करते हो तो इसके टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है ना। और इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर वाला, बायो मोलिक्यूल्स वगैरह, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखो ओनली पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है ना, ऐसे मतलब ये एक पॉइंट दे रखा है ना कि डीपीडी, तो डीपीडी पढ़ना है। ऑस्मोसिस दे रखा है तो ओनली ऑस्मोसिस पढ़ना है, ऐसा नहीं है सब पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि आपको पता है ये कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी तक तो खत्म नहीं हुआ, अभी बोर्ड चलेगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 के बाद 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। अब आप सोच रहे होंगे ना मैम हमें सिलेबस बताते बताते आप हमें मतलब काउंटिंग क्यों सिखाने लगे। देखो बात ऐसी है, ये 70 टॉपिक है, ये तो आप भी पढ़ सकते हो कि आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर कौन कौन से टॉपिक मेंशन है। 70 टॉपिक समझते हो, मान के चल लो कि आपका सितंबर के अंदर तो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर हो ही जाएगा। आज से कितने महीने बचे हैं एक बार बताना मुझे। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, मुश्किल से आपके पास 4 और 5 महीने बचे हैं। 4-5 महीने अपन मान के चलते हैं कि 30 दिन 31 दिन के हिसाब से भी, तो ओवरऑल मान लेती हूँ मैं, मतलब 120 दिन समथिंग मान लो, या 120 नहीं तो 150 समथिंग मान लो। उसमें से भी 4-5 दिन तो आपके किसी न किसी का काम आ जाएगा, कभी दोस्त बुला लेगा, कभी घर पे कोई काम आ जाएगा। तो मुश्किल से मान लो आपके पास में 100 डेज के अंदर आप लोगों को तैयारी करनी है हर हाल में, क्योंकि बाद में रिविजन के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए ना। तो 100 डेज में 70 टॉपिक तो ओनली सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं, अभी ग्रेजुएशन के तो बाकी हैं 80 मार्क्स के। तो अगर एक टॉपिक को आप एक दिन में भी करते हो ना, तो ये सच में सच बात है, आप कवर नहीं कर पाओगे कोर्स। तो मैंने इसीलिए आपके सामने ये काउंटिंग है ताकि आपको ये दिमाग में बैठे कि भाई 70 टॉपिक है मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल के, तो आपको ओनली पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है तो ओनली डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना है, इसके आगे पीछे का पढ़ने मत बैठ जाना। आपको पीएचडी नहीं करनी है अपने सब्जेक्ट से, आपको सिलेक्शन लेना है तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके अंदर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है वो 80 मार्क्स के आते हैं, है ना। वही बॉटनी जूलॉजी, वही केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह। और हाँ, साइंस वाले कौन से फॉर्म भर सकते हैं कौन से नहीं, बहुत डाउट रहता है ये। तो जिनके पास में भी जैसे बॉटनी जूलॉजी में ऐसे 2 सब्जेक्ट था, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे कॉम्बो बने हुए हैं, तो अगर ग्रेजुएशन में किसी के पास भी ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं तो वो एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैथ वाले भी साइंस वाला फॉर्म डाल सकते हैं क्योंकि वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बट क्या होता है ना कि मैथ वाले मैथ में ही ज़्यादातर मतलब कम्पीट करना ट्राई करते हैं, क्योंकि आपने देखा है साइंस का सिलेबस बायो कितनी पूछी जाती है, अब पता चल रहा है कट ऑफ क्यों कम जाती है, राइट। तो इसके अंदर ना आपको ये टॉपिक्स भी अब देख लो, ये अब वापस से काउंटिंग मैं शुरू नहीं कर रही हूँ, आप अपने आप गिन लेना कितने टॉपिक हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे ग्रेजुएशन के और सीनियर सेकेंडरी के मिला के। अभी से करने बैठोगे ना तब जाके कंप्लीट होगा। तो मुझे आपको ये बताना था, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी, मैंने भी वहीं से डाउनलोड की है ना, आरपीएससी की वेबसाइट से। उसके बाद में अभी तो देखो साइंस के सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा, फाइनली खत्म हो चुका है, ये है 40 मार्क्स के। तो मेरी राय ये, सबसे पहले आप टीचिंग मेथड को निपटाओ, क्योंकि इसमें से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर आपने एक बार भी पढ़ के छोड़ दिया और एग्जाम से 10 दिन पहले भी आप रिवीजन करोगे ना, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि उनमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें गिनती के कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 टॉपिक दे रखे हैं। अगर आप ये 15 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन आप ओनली ये पढ़ोगे और आप बायो वगैरह को टच नहीं करोगे, नहीं। मतलब डेली दिन के 3-4 घंटे आप ये टीचिंग मेथड कर सकते हो। ये टीचिंग मेथड मोस्टली वही है जो आप लोग रीट में पढ़ते हो। रीट में जो साइंस मैथ वाले, मतलब साइंस मैथ से जो लोग रीट लेवल 2 का पेपर देते हैं, वो जो टीचिंग मेथड पढ़ते हैं ये वही है।
और कुछ चेंज है तो आप पढ़ लेना, अच्छे से कर सकते हो, बट मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले ये करना ताकि आपको लगेगा चलो 300 में से हमने 40 मार्क्स का तो पोर्शन हटा दिया, बाकी आप 180 मार्क्स का अच्छे से कर सकते हो। अगर लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। और ग्रेजुएशन लेवल का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना तो खैर सभी पड़ेगा तब भी सिलेक्शन है। तो जॉब भी तो कोई छोटी मोटी नहीं है, 4200 पे ग्रेड पे है, लोग मरते हैं ऐसी जॉब के लिए। और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, अब तो पेंशन और मिलना शुरू हो गई है, तो गवर्नमेंट में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी वैकेंसी नहीं आती है, बहुत से लोग तो वैकेंसी का ही वेट करते रहते हैं 3-3 साल तक। कम से कम अब वैकेंसी आई है तो इसका फ़ायदा उठाओ, अपना 100% दो। इसके अंदर देखो 300 नंबर का पेपर होता है, मैंने आपको बता दिया कितना घंटा मिलता है, 2.5 घंटे मिलता है आपको। 150 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस के जो 2018 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, प्लीज़ जाओ और वो वीडियो चेक करो। पेपर के अंदर किस तरह का पैटर्न है वो आपको बता दिया कि सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का आता है 180 मार्क्स का, ग्रेजुएशन का आता है 80 मार्क्स का, और टीचर मेथड्स आते हैं। रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे कोई केमिस्ट्री मतलब जो साइंस है उनके लिए साइंस के मेथड्स आएंगे, जो अगर संस्कृत से है या इंग्लिश से या हिंदी से है तो उनके टीचिंग मेथड्स अलग होंगे, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इसके बाद में सबको इक्वली मार्क्स दे रखा है, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ओके। नेगेटिव मार्किंग तो आजकल हर एग्ज़ाम में होती है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की है, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया तो मुझे थैंक यू मत बोलिए। और नहीं, अगर आप बोलोगे हम बोलने वाले भी नहीं थे तो कोई बात नहीं, मुझे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए वही काफ़ी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल पे MCQs चल रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के, और इसके अलावा राजस्थान GK के MCQs चलते हैं डेली नाइट में 8 या 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, मतलब वही 1.5 से 2 घंटे डेली क्लासेस होती हैं। तो आप उनका फ़ायदा उठाओ, लाइव में जुड़ो और अपनी तैयारी को और मजबूत करो और अच्छे से करो। क्योंकि ना क्या है ना, राजस्थान GK हर एग्जाम में आती है, चाहे आप रीट का दोगे तो रीट लेवल 2 के अंदर, रीट लेवल 1 के अंदर भी आजकल राजस्थान GK के मेन पेपर में आने लग गई है। फर्स्ट पेपर में ओनली 90 मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, बट जो सेकंड पेपर है उसके अंदर तो आपको अच्छा खासा GK का कंटेंट आ रहा है ना। आई थिंक लेवल 1 के अंदर 90 मार्क्स की GK आएगी, तो वहीं लेवल 2 के अंदर 70 मार्क्स का GK आएगा। तो राजस्थान GK तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। घोट के नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, थोड़ी सी अच्छी कर लो कि आपका काम चल जाए। इसके बाद में लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में भी राजस्थान GK आ ही रही है। उसके अलावा अब आपको पता चलेगा यहाँ सेकंड ग्रेड के अंदर भी जो राजस्थान GK है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आपको थ्योरी क्लासेस आपने ले ली, नोट्स आपने बना लिए, ठीक है, सफिशिएंट है, बट आपको MCQs तो करने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग मुझे बोलोगे एक एक टॉपिक के मैम कम से कम 150 MCQs करवा दो, तो मैं 150 करवाने के लिए भी तैयार हूँ, बट आपका उस लेवल का रेस्पॉन्स आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के करवा दिया, जो आए हुए एग्जाम है या जिनके आने के चांस है, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाया जाएगा। आप खुद उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसे ही सवाल आते हैं, क्योंकि आप लोग कोई छोटे बच्चे हो नहीं हो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये मैटर हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और कितना नहीं है। तो ट्राई करना कि क्लासेस ले पाओ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और पढ़ते रहो, मस्त रहो, सिलेक्शन तो हो ही जाना है।